नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मेरे सामने हैं जिला वकील संघ के अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद सिंह। आज का टॉपिक है जो भारत रत्न, देश का सर्वोच्च सम्मान का ऐलान बिहार से शुरू हो चुका है और देश में कई हस्तियों को मिलने का ऐलान हुआ है। यहाँ पर जिला वकील संघ के अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद सिंह हैं। इनसे मैं जानना चाह रहा हूं, जो अब तक बिहार में बिहार केसरी के नाम से मशहूर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय? देखिए, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि यह प्योर राजनीति का खेल चल रहा है। अगर राजनीति का खेल नहीं चलता तो आज माइनॉरिटी के कुछ चेहरे तो जरूर नज़र आते जिनको भारत रत्न दिया जाता, लेकिन ये नहीं दिया गया। आपने कहा 5 चेहरे में एक भी अल्पसंख्यक नहीं। हाँ, एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। अगर रहते तब इस बात को समझा जाता है कि ये राजनीति से बिल्कुल अलग हटके भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। आप वकालत के साथ कांग्रेस के भी नेता हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न का ऐलान हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? पीवी नरसिम्हा राव को भारत का रत्न मिला, ये बिल्कुल सही है। इसलिए वो एक विषय के विद्वान नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव डिजर्व करते थे, उनको मिला वो ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि पीवी नरसिम्हा राव के अलावे जिन जिन लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी गई, तो उनके संबंध में मैं ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता, गुण अवगुण के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सामने जो चेहरा है और एक तरफ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की चेहरा देखिए, तो आप स्पष्ट रूप से इस कंक्लूजन पर आइएगा कि यह बिल्कुल पॉलिटिकल गेम है। तो ये खुश करने के लिए किया जा रहा राजनीति 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है। हाँ, ये बिल्कुल। और जहाँ तक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का सवाल है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं। सब गुण रहते हुए एक बहुत बड़ा अवगुण कि वो भूमिहार थे। अदरवाइज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम लिस्ट के पहला नंबर 1 में रहता। सरकार आती जाती गई, मगर श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न नहीं मिला। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न मिलता, लेकिन ये सरकार के विवेक पर आधारित है। ये सरकार के विवेक पर, उसके चिंतन पर, उसके सोच पर ये निर्भर करता है। सरकार के चिंतन पर कब, किसको, किस समय मिलना है, किस उद्देश्य से देना है? क्या अगर पॉलिटिक्स को दूर कर दीजिए तो निश्चित तौर पर यही भारत रत्न सम्मान इलेक्शन के बहुत पूर्व भी मिल सकता था, लेकिन इलेक्शन का 2 महीना है, तब आज दिया जाता है। विभिन्न कास्ट के लोगों को दिया जाता है और एक वर्ग को छोड़ दिया जाता है। तो ये निश्चित तौर पर, चूँकि ये समझा जाता है इस सरकार के द्वारा कि माइनॉरिटी को कितनों करेंगे तो वो मेरे पक्ष में वोट नहीं डालेंगे। भूमिहार को अगर इग्नोर भी करेंगे तो वोट देगा। तो उसकी लाचारी है कि बीजेपी को वोट देगा ही। इसी पॉलिटिक्स के तहत ये किया गया है। तो क्या आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, क्या आपके मन में क्या चल रहा है? मिलना चाहिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एग्जाम्पल हैं कि जब जब इलेक्शन के बाद वो चीफ मिनिस्टर बने, तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो जनता की सेवा करते थे। और रामानुग्रह बाबू
उनके पैरेलल जब खड़े होते थे चीफ मिनिस्टर के लिए तो राम मनोहर लोहिया बाबू हारते थे और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जीतते थे। और ये जीतने के बाद दोनों गले मिल के खूब रोते थे। भारत रत्न कैसे व्यक्ति डिजर्व करते हैं, जो राष्ट्र स्तर पर हो या वोट दिलाने वाले हो? भारत रत्न की उपाधि वैसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो काफ़ी क्वालिफाइड हो, जो काफ़ी समझदारी रखता हो, जो काफ़ी सोशल हो, जो सामाजिक हो और जिसकी समाज में पैठ हो और जिसको समाज के लोग चाहते हों। वोट की राजनीति कितना असर डालेगी इस पुरस्कार से? वोट की राजनीति कुछ वर्गों में इसका असर होगा। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। क्या ये सर्वोच्च सम्मान भाजपा को फायदा दिलाएगी, वोट में तब्दील करेगी? ये सर्वोच्च सम्मान कुछ हद तक भाजपा को फायदा दिलाएगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का ऐलान बिहार से शुरू हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक थे, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन इनको दिया गया इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। और श्री बाबू को छोड़ दिया गया, नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि ये विवेक का लोगों में बड़ा आक्रोश है, जो अब तक श्री कृष्ण सिंह को क्यों नहीं मिला, लोगों में चर्चा का विषय चल रहा है। लोगों में एक ही जाति के लोगों में चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि श्री बाबू विभिन्न जाति के नेता थे और सारे जातियों में जो इंटेलेक्चुअल्स है खास करके उन लोगों में चर्चा का विषय है। क्या आप लोग मांग करेंगे तो आप लोगों की आवाज़ मोदी जी तक पहुंच जाए तो हो सकता है जो ऐलान भी कर दे? हाँ, हो सकता है जो सोया हुआ विवेक फिर जागे और सही सोच आवे। अभी हमसे बात कर रहे थे जिला वकील संघ के अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद सिंह। इन्होंने खुलकर बात की। डॉक्टर श्री कृष्ण जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये देर विलम्ब जो हो रही है ये बहुत नहीं होना चाहिए और ऐसे व्यक्तित्व को मिलना चाहिए। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।